अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपके साथ CS401 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने CS401 राउटिंग एंड स्विचिंग की असाइनमेंट नंबर 1 कैसे बनानी है। ठीक है, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 नवंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना एक पैकेट ट्रेसर टूल, ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें लगाने हैं कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, और यहाँ पे इसको ना MS वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट जो है ना MS वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर टास्क वो बता रहा है कि कॉन्फ़िगर राउटर एंड कनेक्ट टू पीसीज इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जो है ना दो पीसी कनेक्ट करने हैं राउटर के साथ। ठीक हो गया। तो ये रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपने उसको होस्ट नेम जो है ना VUID से सेट करना है, डिस्प्ले नेम भी VUID से सेट करना है, इनेबल पासवर्ड भी आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, टैलेंट पासवर्ड भी आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं इंस्टॉल तो आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं ये वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर को। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो असाइनमेंट है तो ये बननी है कंप्यूटर के ऊपर या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है तो ये मोबाइल के ऊपर नहीं बन सकती। ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास लॉगिन मांगेगा। आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ होगा तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगी, अगर अकाउंट आपका बना हुआ है। तो ये जो है ना तरीकाकार आपको लास्ट के अंदर बता दूंगा। तो ये कैसे आपने इसको लॉगिन करना है, कैसे अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने दो पीसी लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है मैं देख लेता हूँ। हाँ, PC1 और PC2 लेना है और एक राउटर लेना है। ठीक है, 1841 का राउटर हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना दो पीसी और स्टूडेंट आईडी से इनके नाम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ना ये बना लेते हैं। एक हमने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे नीचे यहाँ पर हमें राउटर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, राउटर्स का, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास राउटर्स आ रहे हैं, डिफरेंट राउटर्स हैं। आपने इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1841 वाला राउटर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला राउटर आपने, ठीक है, 1841 जिसका नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पीसी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एंड डिवाइसेस का। ठीक है, तो स्विचेस के साथ देखें और नेटवर्क डिवाइसेस के साथ ऑप्शन नजर आ रहा है एंड डिवाइसेस का, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने एक पीसी ले लेना है। ठीक है, तो पीसी एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। ठीक है, दो पीसी इनको हम सेट कर लेते हैं इनकी जगह। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना इनको जो है ना वायर के जरिए जो है ना फास्ट इथरनेट के जरिए इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है कनेक्शन का। ठीक है, कनेक्शंस का ऑप्शन यहाँ पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली पे। ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी इथरनेट नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पे इथरनेट कोई भी आपने यहाँ पे केबल नहीं लेनी, ये वाली केबल्स आपने नहीं लेनी। आपने यहाँ पर ये वाली जो फर्स्ट जो है ना यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये ऑटो केबल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको लेके इधर पीसी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने राउटर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट की केबल लग चुकी है यहाँ पे। अब दोबारा से इसको लेना है। ठीक है, क्लिक करना है, इधर क्लिक करने के बाद राउटर के ऊपर क्लिक करना है और पीसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी केबल लग चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारा कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जब हम जो है ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर ही जाके कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड नजर आ रही है लाइंस वगैरह। ठीक है, ये रेड के ऊपर जो है ना लाइंस के ऊपर रेड आपको नजर आ रही है, ये ग्रीन हो जाएंगे जब हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लगा लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी लगानी है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं रैंडम स्टूडेंट आईडी लगा रहा हूँ। ठीक है, एक रैंडम स्टूडेंट आईडी लगा रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी लगा लेनी है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अंडरस्कोर करके ना PC1 था ना, ठीक है, PC1 तो इसका नाम ये था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूंगा। अच्छा, आपने ये सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आके जैसे राउटर 0 के ऊपर आके डबल क्लिक करना है।
तो उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी लगा लेनी है और यहाँ पे लिखना है आपने R1। ठीक है, राउटर की जगह के ऊपर आपने लिखना है स्टूडेंट आईडी अपनी, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद R1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे PC2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक PC1 है और दूसरा PC2 है, ऐसे ही है ना, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे PC1 और दूसरा ये PC2। ठीक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ना पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे PC2 कर देंगे। ठीक है, तो ये PC2 हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर हमने IP एड्रेस और IP गेटवे देने हैं। ठीक है, IP गेटवे और IP एड्रेस यहाँ पे लगाने हैं 192.168.10.2 है, तो हम लोग ये लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो ये लगाने कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर जब आपने ना ये लगाने होंगे, आपने क्या काम करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस नोट का। ठीक है, तो एन प्रेस करके भी ये ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं IP एड्रेस, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद 192.168.10.2। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा से ये नीचे IP गेटवे दे देता हूँ। तो IP एड्रेस की जगह ना ये IP गेटवे कर देता हूँ। ठीक है, गेटवे। ठीक हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही है ना। और अब क्या काम करता हूँ, ये हमारे पास हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा और अब इधर देने हैं। ठीक है, IP एड्रेस और IP गेटवे इधर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 10 की जगह 20 कर दूंगा। ठीक है, इसका यही एड्रेस था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, IP एड्रेस यही था, तो 20 मैंने कर दिया। उसके बाद जो है ना, अब नीचे नोट लेता हूँ एक IP गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पर IP गेटवे जो है ना मैं सेट कर देता हूँ ये गेटवे, और यहाँ पर 20 था। ठीक है, 20 और 1 था यहाँ पर। ठीक है, ये लास्ट पे, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखें 192.168.22 और 21 है। ठीक है, ये 121 और 22 है ये। ठीक है, तो 20.1 और 20.2 है ये। तो इस तरीके से, अच्छा ये चीज़ ना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखें ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आईडी वगैरह आपने यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। ठीक है, तो अब ये कर लिया। इसके बाद हमने क्या काम करना था, डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर FA0। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये काम कर लेते हैं। ठीक है, FA0 ठीक है इज इक्वल टू 192.168, ये हम सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या काम करना है, FA0 is equal to 192.168.1 .10.1। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब भी आपका ना जो है ना एन प्रेस हुआ हो तो आपने इसको बैक कैसे करना है, यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से एन करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या काम करना है, 20। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या काम करना है, 20, तो यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक है, ये 1 था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, FA0 ठीक है 1 ओके इज इक्वल टू 192.168। ठीक है, ओके हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो है ना ऐसे ही ये बन चुकी है पूरी की पूरी।
अच्छा, ये पूरा का पूरा ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं, एक पीसी ठीक है, और एक दो पीसी ले लिया, एक राउटर ले लिया ठीक है। ये ग्रीन जो है ना, अभी ग्रीन यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो अभी हमारे पास ये रेड शो हो रहे हैं ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, हमारे पास जो है ना कनेक्शन अभी नहीं हुआ तो रेड शो हो रहे हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हमारा जो है ना सबसे पहले हम लोग जो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ना ये काम करने के बाद ना, डायग्राम वगैरह बनाने के बाद हमने क्या काम करना है, हमने इधर PC1 को क्लिक करना है ठीक है। तो मैं इधर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक बार PC1 को क्लिक कर देना है। PC1 को जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ही डेस्कटॉप के ऊपर आना है तो हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ठीक है। यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस दे देना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे भी कर देना है, दे देना है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी आईपी जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। तो कौन सी थी आईपी एड्रेस इसका, तो ये इसका आईपी एड्रेस है ठीक है, PC1 का ये आईपी एड्रेस है। कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास किधर ठहरा है, ये इधर क्लिक करूंगा ठीक है। तो ये डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया आईपी एड्रेस ठीक हो गया। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस जैसे ही पेस्ट करूंगा आपने यहाँ पे टाइप कर देना है ठीक है, 192.168.1 सॉरी 0.10.2 ठीक हो गया। तो 192.168 ठीक है, 192.168.10 ठीक है .2। तो आपने सेम ऐसे ही इसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे सबनेट मास्क के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे खुद ब खुद असाइन हो जाएगा ये 255.255.255.0, ये खुद ब खुद असाइन हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपने डिफॉल्ट गेटवे की जगह के ऊपर जो है ना आपने डिफॉल्ट ये वाला आईपी गेटवे लिखना है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास कॉपी है मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 है डिफॉल्ट गेटवे की जगह के ऊपर ठीक है। तो ये 192.168.10.1 ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने जो है ना फर्स्ट जो है ना हमने पीसी की जो है ना फर्स्ट पीसी को हमने जो है ना आईपी और गेटवे असाइन कर दिए हैं ठीक है। अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, खुद ब खुद सेव हो जाएगा ठीक है, हमने क्रॉस कर देने हैं। अब सेकंड पीसी को ऐसे हम असाइन कर देते हैं। सेकंड पीसी को असाइन करने से पहले मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं खुद कॉपी कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद इस पीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी से आईपी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबनेट मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऑटो आ जाएगा ठीक है। उसके बाद नीचे इसको डिफॉल्ट गेटवे की जगह के ऊपर जो है ना मैं गेटवे दे दूंगा ठीक है, 1 था ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना इसको असाइन कर लेने हैं आईपी एड्रेसेस और गेटवे ठीक है। तो PC1 को भी असाइन कर दिया, PC2 को भी। उसके बाद हमने क्या काम करना है, राउटर के ऊपर जाना है ठीक है। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से ठीक है। तो हमने अब जाना है राउटर के ऊपर। तो राउटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे CLI के ऊपर जाना है और उसके बाद यहाँ पे हमें स्क्रीन शो हो रही है येस और नो की ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करके ना, यहाँ पे नो के आगे क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है यस, YES यस ठीक है। उसके बाद दोबारा से यस YES ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप ना हो रहा हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर होस्ट नेम आ गया है ठीक है, इंटर होस्ट नेम आ गया। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना होस्ट नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पर जो है ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं नोटपैड अपने पास ओपन कर लेता हूँ। वैसे ये नोटपैड मैं आपको भी दे दूंगा ठीक है, ये कमांड्स मैं आपको भी दे दूंगा ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पर ये इसको साथ ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमने क्या काम करना था, ये किधर गया, ये ठीक है। तो यहाँ पे कमांड्स हैं, ये कमांड्स हमने लगानी है ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पहले इसको अनेबल करना है ठीक है, इनेबल करना है ठीक हो गया। सॉरी इनेबल नहीं करना, अभी आपने ना, अभी आपके पास इंटर होस्ट नेम आ रहा है ना, आपने होस्ट नेम व्यू स्टूडेंट आईडी अपनी लगानी है ठीक है। होस्ट नेम के ऊपर आपने स्टूडेंट आईडी लगानी थी ठीक हो गया। इनेबल आपने इसको बाद में करना है, पहले आप स्टूडेंट आईडी लगाएंगे ठीक है। स्टूडेंट आईडी आपने लगा देनी है, मैं ऐसे रैंडम आईडी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये आईडी लगा दी। उसके बाद वो कहता है इंटर एनेबल सीक्रेट,
जो सीक्रेट मांग रहे हैं ना, सीक्रेट की जगह के ऊपर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिर्फ BC टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एनेबल सीक्रेट जो है ना, आपने यहाँ पर मैं BC टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं एनेबल सीक्रेट की जगह के ऊपर, लेकिन होस्ट नेम आपका VUID होनी चाहिए, ठीक है। तो सीक्रेट की जगह के ऊपर कुछ भी दे सकते हैं, मैं एंटर कर देता हूँ। और एंटर एनेबल पासवर्ड, पासवर्ड भी आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने ये चीज जो है ना मेंशन कर दी है कि आपकी स्टूडेंट आईडी ही होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट आईडी लगा रहा हूँ। और यहाँ पर इंटर वर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड, ये भी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है आपकी। तो यहाँ पर मैं ये भी एंटर कर देता हूँ। तो ये जैसे ही एंटर करूंगा उसके बाद मुझे कह रहा है कि नो, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। आपने सेम ऐसे कमांड्स लगानी है, सिर्फ आईडी आपने अपनी लगानी है, ठीक है। जहां पर मैंने इंटर एनेबल सीक्रेट की जगह के ऊपर जो है ना, आपने BC बेशक लगा देना, कुछ भी आपने यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ, नो करके एंटर करूंगा। अच्छा, एंटर करूंगा, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+C करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आएगा Ctrl+C कर दूंगा, उसके बाद दोबारा एक बार एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर जब ये राउटर का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से काम स्टार्ट करना है एनेबल का, ठीक है। यहाँ से मैंने काम स्टार्ट करना है, ये कमांड्स तब लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं होगा बल्कि आपने खुद टाइप करनी होगी, एनेबल, ठीक है, ENABLE, ठीक है। तो एनेबल मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने एनेबल किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राउटर हैश आ गया है, ठीक है। ये चीज आपने जो है ना साइन आपने नोट करने हैं, यहाँ पे साइन आपने यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, CONFIG, कॉन्फ़िग स्पेस T। आप शॉर्टकट इसका कॉन्फ़िग स्पेस T भी दे सकते हैं, या कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा भी दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही दे रहा हूँ, कॉन्फ़िग स्पेस T। तो मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे एंटर करूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राउटर के आगे अब आ गया कॉन्फ़िगर हैश आ गया। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या सेट करना था, होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम योर VUID, ठीक है। हमने अपना होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम लिखेंगे HOSTNAME, होस्ट नेम। सॉरी, टाइप नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा, हैश के आगे होस्ट नेम। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, होस्ट नेम स्पेस यहाँ पे आईडी, ठीक है। आईडी जो हमने उस टाइम ऊपर दी थी, ठीक है, वही आईडी आपने अपनी आईडी लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी लगानी है, याद रहे, सिर्फ होस्ट नेम स्पेस स्टूडेंट आईडी यही लगाना है, एंटर करना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एनेबल सीक्रेट करना है, ठीक है। सीक्रेट जो है ना आपने एनेबल करना है। तो यहाँ पर लिखना है एनेबल सीक्रेट, ठीक है, एनेबल SCRET, ठीक है, एनेबल सीक्रेट। और यहाँ पे आपने वो जो मैंने ऊपर क्या दिया था, मैंने BC दिया था, ठीक है, सिर्फ BC दिया था, तो BC टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एनेबल सीक्रेट भी हो गया। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद हमने लाइन VTY04 टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है, लाइन VTY स्पेस 04। तो ये जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आ रही है, उसके बाद कॉन्फ़िग आ रहा है, उसके बाद लाइन के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या काम करना है, पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड क्या था, ठीक है, PASSWORD पासवर्ड। उसके बाद क्या था, स्टूडेंट आईडी थी, ठीक है। ये सारे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, लॉगिन करना चाहिए। हमने किस चीज़ का पासवर्ड सेट किया है, अगर मैं इसकी डिटेल के अंदर जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से सिर्फ मैं आपको कमांड्स वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी थी, लॉगिन की थी, लॉगिन, ठीक है। तो हमने इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ये हमारा राउटर जो है ना लॉगिन हो चुका है। उसके बाद हमने एग्जिट कर देना है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्फ़िग लाइन से निकल के दोबारा कॉन्फ़िग के अंदर आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इंटरफेस F00 लिखेंगे, ठीक है। इंटरफेस स्पेस F, अच्छा F जो है ना आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, F0, ठीक है। ये स्लैश डालेंगे। उसके बाद ठीक है, आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है।
ये इंटरफेस F00। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इंटरफेस F00 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। अच्छा, इंटरफेस F00, यहाँ पर ये जो इथरनेट थी ना, ये देखें FA00, ठीक है। लेकिन हम लोग F00 भी लगा सकते हैं, ठीक है, FA00 भी लगा सकते हैं, लेकिन F00 आपने लगाना है, ठीक है। तो हमने ये वाला नाम दिया। अगर आप यहाँ से कोई और केबल सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली केबल सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई और केबल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपने यहाँ पे क्लिक यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इसकी जो केबल लगानी है, तो वो ऑटो जो है ना फास्ट इथरनेट ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना ऊपर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इंटरफेस F0, तो ठीक है 0, तो एंटर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कॉन्फिग इफ के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी कमांड एंटर करनी है, आईपी एड्रेस। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस लगाना है, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद स्पेस, उसके बाद 192.168.10.1 ये लगाने के बाद स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने आईपी एड्रेस लगाया, उसके बाद स्पेस करके, उसके बाद स्पेस देकर हमने 255 सबनेट दे देना है, सबनेट मास्क, ठीक है, जो आपने वहां पे देखा था एक बार। तो यहाँ पर सबनेट मास्क दे देना है। तो सबनेट मास्क देने के बाद हमने एंटर करना है। तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, उसके बाद हमने नो शट डाउन की कमांड लगानी है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे नो शट डाउन लगाएंगे, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। PC1 से जो है ना राउटर तक ग्रीन हो जाएगा, ये वाली लाइन ग्रीन हो जाएगी, मतलब इसका PC1 का कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना लगा के दिखा देता हूँ। नो शट डाउन थी ना कमांड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो शट डाउन, नो SHUTDOWN, ठीक है। तो नो शट डाउन, नो स्पेस शट डाउन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। पहले रेड था, अब ग्रीन हो चुका है। अब हमने ऐसे ही जो है ना राउटर, इस राउटर से लेकर सेकंड पीसी तक कनेक्शन जो है ना ग्रीन करना होगा, ठीक है। इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, ठीक है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट टाइप करना है, एग्जिट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट टाइप करना है, क्लिक करके यहाँ पे एग्जिट टाइप करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट टाइप करेंगे, उसके बाद दोबारा से, अब हमने पहले कौन सी उसके अंदर गए थे, इंटरफेस F00 के अंदर, पहले इसके अंदर गए थे इंटरफेस F00। अब यहाँ पर हमने जाना है इंटरफेस F01 के अंदर जाना है, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, आपको यहाँ पे इंटरफेस स्पेस F0, ठीक है। उसके बाद स्लैश, उसके बाद दोबारा से 0, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 0 नहीं करना, 1 करना है। अच्छा, गलती से भी अगर यहाँ पे आपके पास 0 हो जाता है, तो सारी की सारी हमें कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेगी। ये राउटर हमें उड़ाना पड़ेगा, ये सारा न्यू प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, ये सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो पहले जो है ना एक बार गलती से यहाँ पे दोबारा से 0 कर दिया था, ठीक है, क्योंकि पहले तो कनेक्शन ओके था, दोबारा से मैंने 0 कर दिया था एक बार, तो दोबारा सारा कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ गया था। इस वजह से आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर F0, ठीक है, 1, अब क्योंकि पहला जो है ना कनेक्शन हो चुका है, अब हम सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो F0 स्लैश, उसके बाद 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग के बाद, पहले कॉन्फ़िग के अंदर था, अब कॉन्फ़िग इफ के अंदर आ गया। अब हमने क्या काम करना है, आईपी एड्रेस दोबारा से असाइन करने है, लेकिन इस बार जो है हमने आईपी एड्रेस करना है 20.1 वाला करना है, ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस आईपी एड्रेस कौन सा था, 20.1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कर देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये पीसी के ऊपर, जैसे आपने पीसी और गेटवे असाइन किए थे, तब ही ये काम होगा, ठीक है। तो वो आपने असाइन कर लेने हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस, उसके बाद 192.168.21, ठीक है। उसके बाद स्पेस 255 सबमिट मास्क लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमने नो शट डाउन की कमांड लगानी है। जैसे ही नो शट डाउन की कमांड लगाएंगे, ये वाला भी ग्रीन हो जाएगा। तो हम लोग लगा के देखते हैं, ठीक है। नो SHUTDOWN, ठीक है। नो शट डाउन जैसे ही लगाएंगे, ये देखें ये भी ग्रीन हो चुका है, सक्सेसफुल, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उसके बाद हमने एग्जिट करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एग्जिट करना है दोबारा से। जब यहाँ पर एग्जिट हो गया, उसके बाद दोबारा एक बार हमने एग्जिट करना है, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िग से बाहर आना है, ठीक है। तो दोबारा से जब एग्जिट किया, उसके बाद हमने क्या काम करना है, एग्जिट दोबारा से करने के बाद यहाँ पर हमने एक और कमांड लगानी है, शो,
ठीक है, ये वाली कमांड लास्ट वाली, ठीक है, शो रनिंग, ठीक है, शो रनिंग की जगह के ऊपर मैं शो रन करता हूँ, उसके बाद टैब प्रेस कर देना है। यहाँ पे टैब आपको नजर आ रहा होगा, तो टैब आपने प्रेस करना है, पूरी कमांड आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग वाली पूरी कमांड आ चुकी है इस टाइम, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शो रन, उसके बाद ये वाली हमारे पास कमांड्स आ चुकी हैं। तो अगर मैं आपको इंस्ट्रक्टर की जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिखाऊं, तो उसने पहले स्क्रीनशॉट कौन सा लिया है, यही वाला, ठीक है। ये देखिए शो रन शो हो रहा है, उसके बाद जो है ना शो रनिंग कॉन्फिग शो हो रहा है, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, उसने बोला है कि मुझे ये वाले स्क्रीनशॉट चाहिए। एक तो ऊपर स्टूडेंट आईडी नजर आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया है ये नजर आना चाहिए, होस्ट नेम नजर आना चाहिए, इनेबल सीक्रेट 5 ये नजर आना चाहिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट ये नजर आना चाहिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 वाला नजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने एक स्क्रीनशॉट बना लेना, ठीक है। ये इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पेंट के अंदर हम डालेंगे, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेंट के अंदर डालूंगा। तो यहाँ पर कहाँ तक आ चुका है हमारे पास स्क्रीनशॉट, ये एनेबल सीक्रेट 5 तक, ठीक है। हमने फर्स्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये मैं विंडो शिफ्ट एस से ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर वाली आईडी भी आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ तक ले लेता हूँ। तो आप चाहें जो है ना स्क्रीनशॉट या डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से पेंट के अंदर जाऊंगा। पेंट के अंदर क्यों जा रहा हूँ, इसकी ये रीजन है, मैंने एक ही पिक्चर बनानी है इसकी, ठीक है। कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ चुका है, तो मैंने एक पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या काम किया, उसके बाद यहाँ पर अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने यहाँ पर उसके बाद एंटर प्रेस करना है, मोर के आगे आगे ना दोबारा एक बार एंटर प्रेस करना है। तो ये एंटर प्रेस करते जाना है मैंने, ठीक है। एंटर प्रेस करते जाना है, एंटर प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पैनिंग ट्री मोड आ गया, एंटर प्रेस करते जाना है, ठीक है। और ये फास्ट इथरनेट आ गया, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ये सेकंड जो उसने बोला था इंस्ट्रक्टर ने, इसको हाईलाइट किया था, मतलब ये भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फास्ट इथरनेट आ गया, इसके बाद दोबारा भी एंटर प्रेस करते जाना है, जब तक के हमारे पास जो लास्ट ये ना आ जाए, ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी ना आ जाए, ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी और हैश ये ना आ जाए, तब तक हमने एंटर प्रेस करते जाना है, ठीक है। अब हमने स्क्रीनशॉट लेने थे, पहला हमने स्क्रीनशॉट किसका लिया था, शो रन का लिया था ना, ठीक है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का लिया था। कहाँ से लिया था, मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आते हैं, हाँ, होस्ट नेम का लिया था, ठीक है। ये सीक्रेट यहाँ 5 तक, यहाँ तक ले लिया था। अब हमने दूसरा स्क्रीनशॉट कहाँ पे लेना है, मैं अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिखा दूं, इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ है कि दूसरा स्क्रीनशॉट आपने लेना है। तो ये बैटरी लो हो चुकी है, तो यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लेना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट का, ठीक है। दूसरा ये वाला आप ले लेते हैं, और तीसरा स्क्रीनशॉट लाइन से लेना है स्टूडेंट आईडी तक, ठीक हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। लैपटॉप की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये एक यहाँ से यहाँ तक लूंगा, ठीक है। विंडो शिफ्ट एस, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ तक लूंगा, फास्ट इथरनेट 1.0 भी आ रही है, 2 भी आ रही है इसके अंदर। दोबारा इसको मैं पेंट के अंदर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी एक ही पिक्चर बनानी है, ठीक है। कंट्रोल वी कर दूंगा और इसको उठा के इसके नीचे लगा दूंगा, ठीक हो गया। इसको उठा के इसके नीचे लगा दे, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब मैंने कौन सा लेना था, ये लास्ट वाली लाइन का लेना है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक लेना है स्क्रीनशॉट। ये दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। लास्ट ये कौन सा लाइन, कौन 0 से लेकर जो है ना आईडी तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। लाइन कौन 0 से लेकर आईडी तक लेना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लेना है, ठीक है, ये आईडी तक। ये एक ही पिक्चर में बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये अलग अलग भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो लेकिन मैं एक ही पिक्चर बना रहा हूँ, आप भी ऐसे बना सकते हैं। पेंट के अंदर आके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको अब उठा के इसके नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये जब लगा दिया, अब मैंने इसको एक ही पिक्चर कैसे बनानी है, ठीक है। इसकी एक ही पिक्चर, ये क्या करूँगा, कंट्रोल, ठीक है, जूम आउट करूँगा, ठीक है। ये अब क्या काम कर लिया, ये नीचे आऊंगा, इसको जो है ना यहाँ से इधर क्लिक करता हूँ, साइड पे क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये कंट्रोल जो है ना मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये जूम आउट कर रहा हूँ,
बस ये मेरी पिक्चर बन चुकी है। तो आप हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके जूम, ये माइनस प्रेस भी आप कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्लस से जो है ना बड़ा होगा साइज, यहाँ से भी आप जो है ना साइज बड़ा छोटा इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यू के अंदर आके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट करेंगे यहाँ तक, जब आपका जूम आउट हो जाएगा ना तब आपने क्या काम करना है, इसको इसकी पिक्चर बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है ना कौन से सेव एज करके ना पीएनजी पिक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। पीएनजी पिक्चर जो है ना मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 के नाम से सेव कर देता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ। तो ये जैसे ही सेव करूंगा पिक्चर को, तो यहाँ पर मैं ओपन करके देखता हूँ कि ये पिक्चर ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये 1 के नाम से है। अगर मैं पिक्चर को जूम करके देखता हूँ, क्लियर शो हो रही है, बिल्कुल क्लियर शो हो रही है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। तो ये एक हमारा स्क्रीनशॉट, हम अभी हमारा जो है ना फर्स्ट जो है ना टास्क हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक हमारा स्क्रीनशॉट लग चुका है, अब हमने 2 और स्क्रीनशॉट लगाने हैं, ठीक है। अब 2 और इसके नहीं लगाने, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, एक मैं वीडियो देख चेक कर लेता हूँ कि वीडियो ऑन भी है कि नहीं है, ठीक है। तो 31 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक टास्क हमारा जो है ना हो चुका है। तो अगर मैं इसको आपको सोल्यूशन भी दिखा दूं, यहाँ पर मेरे पास ना CS407 का सोल्यूशन है यहाँ पे। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे उठा के लगा दिया, आपकी मर्जी आप लगाओ ना लगाओ, ठीक है, इसकी जो है डायग्राम, लेकिन मैंने लगा दिया। अगर आप लगा देते हो तो बेस्ट है। आउटपुट 1 कौन सी थी, ये है आउटपुट 1, ठीक है। ये एक स्टूडेंट की है, मैंने बनाई है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आउटपुट 1 है, ठीक है। और आउटपुट 2 जो है ना आपने पिंग करवाना है, ठीक है। ये पहले वाले पीसी को पिंग करवाना है, फिर दूसरे वाले पीसी को आपने पिंग करवाना है। ये बस ये 2 स्क्रीनशॉट, अब इजी काम रह गया है। अब बस ये 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब जो है ना आसान काम रह गया है, ठीक है। 2 ये स्क्रीनशॉट अब लेने वाले रह गए, ये वाला हमारा टास्क हो चुका है, ठीक है। सिर्फ यही पेस्ट करके आपने सबमिट करा देना। तो यहाँ पर अब हमने क्या काम करना है, इधर आने से इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर, उसके बाद PC1 के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। PC1 के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, टर्मिनल के ऊपर नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, पिंग। तो हमने पिंग करवाना था कौन सा, ये वाला पीसी है, ठीक है। हमने इसको पहले पिंग करवाना है। कमांड के टाइप करते हैं 192.168.10.1, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्टर ने 1 वाली पिंग करवाई हुई है, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से चेक कर लेते हैं पहले कौन सी पिंग करवाई है। पहले इंस्ट्रक्टर ने जो है ना, इंस्ट्रक्टर ने पहले 20 वाली जो है ना पिंग करवाई है, लेकिन हम लोग ये वाली पहले पिंग करवा लेते हैं, ठीक है। 10.1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10.2, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 192.168.10.1, ठीक है। तो ये आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है, ये पिंग हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, अब सेकंड पिंग करवाना है, ठीक है। पिंग पहले हमने कौन सा दिया था, 10.1, अब 10.2 देना है, ठीक है। 192.168.10.2, ठीक हो गया। क्योंकि 1 हमने करा लिया, अब 0.2 कराएंगे, तो इसको भी हमने पिंग करा देना है। अच्छा, ये पिंग करा लिया, तो ये भी पैकेट सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। सारे पैकेट, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये पैकेट सेंड, 4 पैकेट सेंड हो चुके हैं, 4 रिसीव, 0% लॉस हुआ है, बस, ठीक है, ओके है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पिंग करवाना है। आपने भी सेम ऐसा काम करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जो स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लूंगा, बस इतनी काफी है, ठीक है। सारी चीजें नजर आ रही हैं, सिर्फ ये देखना। अब विंडो शिफ्ट एस से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा सेकंड टास्क भी हो चुका है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेव करने के बाद जो है ना मैं डेस्कटॉप के ऊपर 2 के नाम से सेव करूंगा। 2 के नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये हमारा टास्क हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने सेकंड पीसी के ऊपर पिंग करवाना है, ठीक है। सेकंड पीसी के ऊपर पिंग कराने के लिए इधर क्लिक करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, पिंग लिखना है। उसके बाद 192.168, ठीक है। उसके बाद 10 नहीं, ये 20 होगा, ठीक है। 20.1, ठीक है। ये इसको हम पिंग करवा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसको पिंग करवाने के बाद जो है ना हम दोबारा दूसरा पिंग करवा देते हैं 192.168, ठीक है, 0.20,
20.2, ठीक है। पहला तो पिंग 20.1 था, ठीक है। अब हमने 20.2 ये पिंग करा दिया, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल है। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका भी हमने जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसका विंडो शिफ्ट एस, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बस ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारे स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। इसका नाम जो है डेस्कटॉप के ऊपर 3 कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा कंप्लीट काम हो चुका है। अब हम चाहें तो इसको जो है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी चले ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट लेने थे, ठीक है। ये 4, ठीक है। 4 के नाम से सेव कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने हैं। 4 के नाम से सेव कर देता हूँ, सेव। तो अब हमारे पास ये सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो भी काम था हो चुका है। लेकिन यहाँ अब हमने क्या काम करना है ये देख सकते हैं। ये मेरे पास ना ऑलरेडी एक सोल्यूशन जो बना हुआ है, ठीक है। पहले मैंने इसको लगा दिया, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट को। उसके बाद आउटपुट 1 के अंदर मैंने ये वाली आउटपुट लगाई है जो मैंने बनाई थी, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग जो है ना स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इकट्ठे एक ही जो है ना पिक्चर बना दिया पेंट के अंदर जाके। वो भी तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आउटपुट 2 के अंदर आपने जो है ना PC1 की पिंग का स्क्रीनशॉट लगाना है और PC2 की उसका PC2 की आपने पिंग का स्क्रीनशॉट लगाना है। बस यही काम करना है, आपकी कंप्लीट असाइनमेंट जो है ना बन जाएगी। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट बनवानी है वो मेरी टीम से कांटेक्ट करके पेड असाइनमेंट भी ये वाली बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आपने क्या काम करना है, अब आपने जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे इंस्टॉल करना है, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे कहाँ से करना है और इंस्टॉल कहाँ से करना है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो न्यू टैब के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो आगे लिख देता हूँ आई गेट इनटू पीसी, ठीक है। आई गेट इनटू पीसी, तो ये लिख देता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर आई गेट इनटू पीसी के ऊपर ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको क्लिक कर लेना है आपने। इसका लिंक भी डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा इस साइट का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तक लिंक दे दूंगा। आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आपके पास जैसे ही ओपन होगा आप लोग यहाँ पर नीचे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो है ना 32 बिट का चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 64 बिट का, आपकी विंडो जो भी है आप वो वाला डाउनलोड, अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये कैसे चेक करना है कि आपकी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है। तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर जो है ना दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। प्रॉपर्टी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम टाइप के ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 64 बिट नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर 32 आ रहा है तो 32 बिट वाली डाउनलोड करें, अगर 62 आ रहा है तो 62 वाली। कुछ लोगों का यहाँ पे 86 भी आ रहा होता है, 86 का मतलब भी 32 बिट होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपके पास जिप के फॉर्मेट के अंदर होगा। तो यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका जो पासवर्ड होगा ना, इसका पासवर्ड होगा आई गेट इनटू पीसी। ये यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसका पासवर्ड हमेशा होता है, आपके पास पासवर्ड मांगेगा जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। आई गेट इनटू pc.com लिख देंगे, ये पासवर्ड होगा, ठीक है। ये सारा स्मॉल के अंदर लिखने हैं। तो इस साइट का ये पासवर्ड होगा, ठीक है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपने एक जीमेल लगा के उसको जो है ना साइन इन कर लेना है, ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर को। तो अगर आप लोगों को समझ फिर भी नहीं आ रहा, फिर आपने क्या काम करना है, यूट्यूब के ऊपर आना है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सर्च कर लेना है हाउ टू डाउनलोड, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हाउ टू डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। तो एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना विंडो 10 भी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास विंडो है उसके लिए। तो यहाँ पर आपने वीडियो देख लेनी है। वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइड किया गया होगा कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है सिस्को पैकेट ट्रेसर को, और इस तरीके से आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है ना कंप्लीट करनी है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ना वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।